हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट लेक्चर में बायोलॉजी के लास्ट लेक्चर में बात किए थे बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में कि बायोलॉजी किन वर्ड से मिलकर बना है, कैसे बना है, बायोलॉजी में क्या होता है, कब उसका आविष्कार हुआ है, कौन किया था उस वर्ड का आविष्कार। ठीक है ना। आज हम लोग उसका एक जो टॉपिक है कोशिका विज्ञान, ठीक है, यानी साइटोलॉजी, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, कोशिका विज्ञान पर समझते कोशिका विज्ञान बोलते किसको। ठीक है ना। देखिए, जिस तरह घर को बनाने के लिए हम लोग को क्या चीज का जरूरत होता है, ईंट वगैरह की जरूरत होता है। छोटा छोटा ईंट को जोड़ करके तो हम लोग बहुत बड़ा घर बनाते हैं ना। उसी तरह शरीर जो बना हुआ है वो छोटे छोटे सेल से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है। तो सर सेल से मिलकर बनाने से हमको सेल तो नजर नहीं आता है। ठीक है। कहाँ सर, ये तो हाथ है सर। ठीक है। तो सेल आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है ना। लेकिन हर अंग जो बना हुआ है वो आपका सेल से मिलकर ही बना हुआ है, इतना बात आपको समझना है। ठीक है ना। जिस तरह से घर में ईंट नजर नहीं आता है, ठीक है, क्यों प्लास्टर कर देते हैं उसके ऊपर में, है ना, कर देते हैं ना, तो ईंट नजर नहीं आता है। ठीक है। तो उसी तरह हम लोग का शरीर होता है। ठीक है ना। शरीर में हम लोग का सेल नजर नहीं आता, बट हर एक चीज, जितना भी चीज है, ये उंगली भी है, तो ये उंगली जो बना हुआ है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है, सेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। तो कोशिका विज्ञान हम लोग उस विज्ञान को बोलेंगे जिसमें हम लोग कोशिका का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। कोशिका के बारे में जानते हैं कि उसका आविष्कार कहाँ से हुआ, कोशिका में क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है। कितने प्रकार की कोशिका होते हैं, उसका क्या यूज होता है शरीर में वो कैसे काम करता है, वगैरह वगैरह। ठीक है ना। तो कोशिका विज्ञान हम लोग किसको बोलेंगे, यानी साइटोलॉजी हम लोग किसको बोलेंगे, कि कोशिका के बारे में जिस विज्ञान में बताया जाता है या जिस विज्ञान में हम लोग कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है ना। अब कोशिका विज्ञान है तो कोशिका विज्ञान में हम लोग किस चीज को जानेंगे, कोशिका को जानेंगे, यानी सेल को जानेंगे। कोशिका में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है ना। सेल को नॉर्मली दो भाग में हम लोग बांटते हैं। ठीक है। एक कोशिकीय सेल और बहुकोशिकीय सेल। ठीक है ना। एक कोशिकीय सेल मतलब यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर, और बहुकोशिकीय सेल मतलब मल्टी सेलुलर। ठीक है। नाम से ही क्लियर है। ठीक है। नाम से ही क्लियर है क्या, यूनिसेलुलर मतलब जिसमें एक सेल हो। ठीक है। बहुत ऐसा चीज होता है। ठीक है ना। बहुत ऐसा जीव है। ठीक है ना। देखिए, चीज बोल रहे हैं यहाँ पर बायोलॉजी का बात कर रहे हैं, हम लास्ट लेक्चर में बात की थी, अगर हम चीज बोल रहे हैं यानी लिविंग थिंग का ही बात कर रहे हैं। ठीक है ना। नॉन लिविंग थिंग का तो हम लोग बायोलॉजी में नॉर्मली बात करेंगे ही नहीं। ठीक है ना। तो अगर कोई चीज भी बोल रहा है इसका मतलब कि हम लोग लिविंग थिंग का बात करते हैं। तो कोई भी जीव है वो अगर एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है, यूनि का मतलब होता है, हम लोग पढ़ेंगे ग्रीक भाषा में, ठीक है, ग्रीक लैंग्वेज में हम लोग पढ़ेंगे, यूनि का क्या मतलब होता है, एक होता है। यूनि का मतलब एक, ऐसा कोशिका जो एक सेल से मिलकर बना हुआ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर, यानी कि एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। ठीक है ना। एक कोशिकीय जीव जैसे होता है अमीबा। ठीक है। अमीबा एक जीव होता है। ठीक है। सर अमीबा हम तो कभी नहीं देखे सर एक कोशिकीय जीव सर। ठीक है। तो आप नहीं देख सकते, अगर आपको देखना है तो आपको माइक्रोस्कोप लगा करके अमीबा को देखना पड़ेगा, तभी आप अमीबा को देख सकते हैं। प्रोटोजुआ, ठीक है ना, प्रोटोजुआ भी जो होता है वो एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय होता है, मतलब उसमें एक कोशिका होता है। ठीक है ना। ठीक है। और बहुकोशिकीय, ठीक है, बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर, इसमें जैसे क्या आता है, मेढक वगैरह आ जाता है, बिल्ली आ जाता है, इंसान आ जाता है, ठीक है ना, बकरी आ जाता है, कुत्ता आ जाता है, हर चीज जो होता है लगभग जो भी हम लोग जानते हैं वो सब किस में आता है, मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय जीव में आता है। ठीक है ना। तो कोशिका के बारे में कुछ जनरल नॉलेज हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना। सबसे छोटा कोशिका जो होता है, नॉर्मली अगर पूछा जाए सबसे छोटा कोशिका अगर पूछा जाए तो कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। क्या बोलेंगे, माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा कोशिका है। ठीक है। और पूछ दे कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा खुद एक कोशिका है और वो दुनिया का सबसे बड़ा, यानी विश्व का, या बोल सकते हैं कि हमारे जहां का सबसे बड़ा कोशिका है ना। और अगर ये सवाल आ जाए कि मानव में सबसे छोटा कोशिका कौन सा है, मानव में सबसे छोटा कोशिका कौन सा है, तो स्पर्म, कौन सा है, स्पर्म। ठीक है ना। और अगर बोला जाए सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है, तो अंडाणु है। कौन सी है, अंडाणु। अंडाणु किसमें पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है, और स्पर्म किसमें पाया जाता है, मेल में। इसका हम लोग बात करेंगे, स्पर्म क्या होता है, अंडाणु क्या होता है, बाद में बात करेंगे। ठीक है ना। बस इतना याद रखना है कि सबसे छोटा कोशिका कौन सी, स्पर्म है, और सबसे बड़ा कोशिका क्या है, अंडाणु यानी कि ओवम। ठीक है ना। उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी कोशिका, ये सबसे लंबी कोशिका जो बोलेंगे, तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका। ठीक है। तंत्रिका कोशिका का जान लीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका कोशिका हम लोग उस कोशिका को बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई छूता है, जैसे हम इस चीज को छुए तो हमको पता चला कि हम टच कर रहे हैं, तो ये तंत्रिका कोशिका के द्वारा ही मेरे ब्रेन तक बात पहुंचा कि यहाँ पर कोई हमको टच कर रहा है, समझे ना। तो यही तंत्रिका कोशिका का काम होता है। ये सबसे बहुत बड़ा कोशिका होता है। ठीक है ना। तो ये सबसे मतलब सबसे लंबा कोशिका होता है जो कि हम लोग के ब्रेन से जुड़ा होता है। इनडायरेक्टली कहां से जुड़ा होता है, हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है ना। एक कोशिका से
ये मान लीजिए अगर ये एक न्यूरॉन है उसके ऊपर दूसरा न्यूरॉन जुड़ा हुआ, उसके ऊपर तीसरा भी, चौथा, ऐसे करके जुड़ा हुआ रहता है, वो ब्रेन तक जुड़ा हुआ रहता है इनडायरेक्टली, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग कुछ भी होता है शरीर में, कुछ भी घटना होता है तो न्यूरॉन के थ्रू हम लोग को पता चलता है कि हमारे शरीर के साथ कुछ भी हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप कभी सांप देखते हैं, तो सांप देखने के बाद आप कभी सोचते हैं सांप है काट लेगा, ठीक है, मर जाएंगे, ऐसा तो कभी नहीं सोचते। सांप देखते हैं तुरंत भाग जाते हैं, है ना, क्यों? क्योंकि न्यूरॉन कोशिका से आपको पता चलता है। हाँ, जैसे मान लो कोई छूता भी है आपको, कोई कांटा चुभता है तो ये सोचते हैं कांटा चुभ रहा है, दर्द हो रहा है, अब हटाएंगे, ऐसा तो कभी नहीं करते। न्यूरॉन कोशिका से जो हम लोग का जो इंफॉर्मेशन आता है बहुत फास्ट होता है, ठीक है ना, जिससे कि तुरंत हम लोग को पता चलता है कि क्या हो रहा है और तुरंत हम लोग रिएक्ट करते हैं उसके लिए, ठीक है ना। तो न्यूरॉन कोशिका सबसे लंबा कोशिका है जो कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, आपस में जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। हम बात करते हैं हम लोग, जब कोशिका का बात आ ही गया है तो कोशिका का आविष्कार कौन किया था? आविष्कार। अब देखिए सर कोशिका का आविष्कार हो गया, सर कोशिका को बना दिया, आविष्कार का यहाँ ये मतलब है कोशिका को सबसे पहले कौन खोजा, ठीक है। इससे पहले हम लोग थोड़ा समझ जाते हैं, माइक्रोस्कोप के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। क्यों इसके बारे में माइक्रोस्कोप के बारे में बात कर रहे हैं फिर बताते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोप का सबसे पहला आविष्कार हुआ था, कब हुआ था? 1590 में हुआ था। कौन किया था? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉफ। कौन किया था? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉफ, ठीक है ना। कब किया था? 1590 में किया था, ठीक है। और 1595 यानी 5 साल के बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया गया। किसका आविष्कार किया? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, जो कौन किया था? जैनसन किया था। कौन किया था? जैनसन किया था, ठीक है। माइक्रोस्कोप दो तरह का होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। 1590 में जिस माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ था वो सिंपल माइक्रोस्कोप था, ठीक है। और 1595 में जिस माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ था वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था। सर कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है सर? तो सिंपल माइक्रोस्कोप हम लोग उस माइक्रोस्कोप को बोलते हैं। पहले समझिए माइक्रोस्कोप क्या होता है। माइक्रोस्कोप वो चीज होता है जिसको कि हम लोग, बहुत सारी चीज होती है जिसको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। हम लोग कोई यंत्र चाहिए होता है उस चीज को देखने के लिए, ठीक है ना। बहुत सारा वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, वगैरह वगैरह होता है, जो 0.1 मिलीमीटर से जो छोटा चीज होता है उसको देखने के लिए हमको क्या होना चाहिए? माइक्रोस्कोप होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसकी हेल्प से हम लोग छोटे से छोटी चीजों को देखते हैं, ठीक है ना। तो दो तरह का माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है। कौन कौन सा? सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का क्या काम है कि वो किसी भी चीज को कितना गुना बढ़ा देता है? 4 से 40 गुना बढ़ा देता है, बड़का करके दिखाता है। अगर कोई एक सेंटीमीटर का है तो कितना दिखाएगा? 40 सेंटीमीटर के आसपास दिखाएगा, ठीक है ना। 4 से 40 सेंटीमीटर के आसपास दिखाएगा, ठीक है। और दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्या काम है कि वो 100 से 400 गुना दिखाता है, ठीक है। मतलब पहले तो सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया गया, फिर उसको एडवांस किया गया, और फिर कैसे बनाया गया उसको थोड़ा एडवांस करके 100 से 400 गुना एडवांस किया गया और उसको बनाया गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिससे कि हम लोग कोई भी चीज को 100 से 400 गुना बड़ा देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन आए? हमारे रॉबर्ट हुक महोदय जी आए, ठीक है ना। रॉबर्ट हुक, ठीक है। उन्होंने कॉर्क एक होता है कौन सी की छिलका टाइप का होता है, ठीक है। किसी भी चीज का जो है ना छिलका में वो जब माइक्रोस्कोप लगाए तो वो सोचे होंगे कि क्या होता है, देखते हैं छिलका में माइक्रोस्कोप लगा के, तब नया माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ था, ठीक है ना। 1595 में हुआ, ठीक है। और 1665 के आसपास उन्होंने माइक्रोस्कोप लगाया किसी छिलका में और देखा कि वहां पर क्या है। तो देखा तो पाया क्या कि वहां पर कुछ है, उस कोशिका में मतलब कुछ है जिसको उन्होंने कोशिका का नाम दिया। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि वो जो देखा था क्या वो जीवित था? नहीं, वो जीवित नहीं था, मरा हुआ था, ठीक है ना। वो जो देखा था एक्चुअली सबका कहना है, बायोलॉजिस्ट वगैरह का कहना है कि वो प्याज का छिलका में एक्चुअली देखा था, ठीक है ना। तो प्याज के छिलका में जो देखा था वो मरा हुआ, जिसको कि हम लोग कॉर्क भी बोलते हैं, ठीक है, मरा हुआ कोशिका था। कब देखा था? 1665 में देखा था, ठीक है। सबसे पहले देखा था रॉबर्ट हुक महोदय ने, और इस बात का उसने किस बुक में वर्णन किया है? माइक्रोग्राफिया बुक में, जो है माइक्रोग्राफिया बुक के लेखक है हमारे रॉबर्ट हुक महोदय, ठीक है। और उन्होंने इसमें थोड़ा सा इसके बारे में वर्णन भी किया है, ठीक है। लेकिन जीवित कोशिका, फिर जब इसके बारे में वर्णन हुआ कि क्या होता है, क्या है कोशिका, ठीक है, और भी वैज्ञानिक आए और साइंटिस्ट आए, ठीक है ना, इसके बारे में बात होने लगा, ठीक है। उसके बाद हमारे कौन आए? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉफ फिर से आए, ठीक है। कौन? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉफ अपना कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेकर के, ठीक है ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेकर क्या वो देखने लगे, और वो देखे क्या कि जो कोशिका होता है वो जीवित होता है। क्या होता है? जीवित, यानी कि लिविंग थिंग है, ठीक है ना। कोशिका
कोशिका क्या है हम लोग का, लिविंग थिंग है। और उसके बाद उन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया। लेकिन ओरिजिनली कोशिका का खोज कौन किया, रॉबर्ट हुक। इसीलिए हम लोग कोशिका का जो फादर ऑफ सेल बोलते हैं, कोशिका के जो पिता बोलते हैं, जनक बोलते हैं, वो किसको बोलते हैं, रॉबर्ट हुक को बोलते हैं, ठीक है ना। हालांकि जीवित कोशिका का जो खोज किया था वो एंटन वॉन लीeuwenhoek ने किया था, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग उसके जनक की बात करेंगे तो किसने किया था, जीवित कोशिका का खोज एंटन वॉन लीeuwenhoek, लेकिन अगर कोशिका का खोज किया था तो रॉबर्ट हुक महोदय ने किया था। थैंक यू।